हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपीपीसीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के नए सेशन में। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोग करंट अफेयर की बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, जिसमें थे और अन्य भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमारा नया सेशन है जिसमें हम एक और कोचिंग की टेस्ट सीरीज को लिए हुए हैं और इसके जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें कई सारे इसके टेस्ट हैं, जैसे अभी देखेंगे टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट नंबर 2 आएगा, इसी तरीके से करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ बता दें कि करंट अफेयर की अगर आप स्पेशल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 1800 से प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, और वो सेशन आपका जो है देखेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। वहाँ से आपको गारंटी है कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो 30 से 35 प्रश्न आएंगे उसमें से आपको 30 प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप बैच की जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको लीजिए और फटाफट से बैच ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टेस्ट सीरीज को। ये इसमें सिर्फ हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, और साथ ही साथ ये ARO के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो दोनों के लिए बैच इक्वल इंपॉर्टेंस है। पहला टेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज के जो करंट अफेयर का है कि भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है, जो हाल फिलहाल में भी उद्घाटन किया गया। तो उस पुल का नाम जो है, ऑप्शन आप देखेंगे, ठीक है, राजीव गांधी सेतु कह रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके साथ इंदिरा गांधी या सरदार पटेल। तो इसके साथ देखेंगे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो पुल का उद्घाटन हुआ है ये भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस पुल का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब जो देखिएगा, जो साथी जो है इसके पहले के जो करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज लगा चुके होंगे उनके लिए आप कुछ प्रश्न यहाँ पे इजी देखेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न अलग अलग टेस्ट सीरीज है कोचिंगों की, तो उसमें सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट होते दिखेंगे। तो फटाफट से हम लोग सिर्फ उसका आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था किनको, ऑप्शन देखेंगे सी, अरविंद पनगड़िया को। किसको, अरविंद पनगड़िया को साथियों देखेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग के आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। हुआ ये था कि जो ओपन एआई है और माइक्रोसॉफ्ट, उसके अगेंस्ट जो है कॉपीराइट का क्लेम लगाते हुए इस संस्था ने कार्रवाई शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ये संस्था थी द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग एक टेस्ट सीरीज में आपको भी यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग जो करने वाले हैं तो देखते हैं आगे कितने टेस्ट सीरीज को कवर अप कर पाते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो चैट जीपीटी में जो कॉपीराइट सामग्री के लिए किया है, और ये ध्यान दीजिए किस पे किया है, तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ किया गया है, और ये किया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में किसने $100 बिलियन की संपत्ति करने वाली पहली महिला बनने के ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा ये प्रश्न। ये $100 बिलियन की संपत्ति इकट्ठा करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो इनका नाम जो है, इनका नाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फ्रेंकोई बेटनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, चौथा का क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बेटनकोर्ट मेयर्स से नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में कौन से 2 देश अंतर संचालनता बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यानी ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन किन के बीच हो रहा है। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है आप देखेंगे ये भारत और यूएई के बीच में, ठीक है, भारत और यूएई के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैन्य अभ्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न तो आता ही आता है, इससे संबंधित एक अलग वीडियो बना दी गई है,
उसको जरूर देख लिया, उसका नोट्स है ना टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आ रहा था, इस टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो अगर आपको ध्यान हो कि जो मनोज सिन्हा है कहाँ के राज्यपाल हैं, तो वहाँ से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपको पता हो तो राज्यपाल मनोज सिन्हा है, तो ये वहीं पर उद्घाटन करेंगे आप जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो यूरोपीय बैंक के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, ऑप्शन है हमारे पास नादिया कैल्विनो, है ना, वर्नर हेयर, एंजेला मार्केल, मारियो ड्रैगी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए नादिया कैल्विनो जो है इसकी अध्यक्ष हुई है। तो यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कौन हुई है? नादिया कैल्विनो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था? तो इसका जो ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है साथी हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। तो ये जो 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है ये कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया है, और ये गोवा में एक मंदिर है महादेव कंदरिया मंदिर करके, वहाँ उसी के आसपास ये मिला है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ये किस सदी का है? 10वीं सदी का है, और कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषा में ये मिला है। ठीक है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित कर रहा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एडिडास है ये चीन के बाहर जो है एशिया में अपना पहला एक ऐसा क्षमता केंद्र वाला जो स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो भारत में ही कर रहा है, भारत के तमिलनाडु में कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देश दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने को तैयार है? ठीक, तो ऑप्शन देखिएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जब तक हम ऑप्शन रीड कर रहे हैं तब तक आप अपना आंसर मन में लगा लीजिएगा, इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दीर्घकालिक ऊर्जा को साझेदारी कर रहा है वो 10 वर्षों में भारत को निर्यात करेगा, तो ये अपना पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, पहला है देश का तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग से में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है? ठीक, तो ये किन के बीच है ध्यान दीजिएगा, इसरो और स्पेस एक्स के बीच में है। ऑप्शन है GSAT-20, INSAT 4A, PSLV C-48 और कार्टोसैट 2E। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए GSAT-20। ठीक, GSAT-20 जो है ये इसरो और स्पेस एक्स के बीच संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है, GSAT-20। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य में आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी गई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी आप अगर ध्यान दें तो इसमें आदिवासियों की बात की जा रही है, तो इससे थोड़ा सा आप आंसर की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और झारखंड।
अगर आप इतना गेस लगा लें कि आदिवासी किस राज्य में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनकी पेंशन आय की सीमा बढ़ाई गई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। डी इसका राइट आंसर है, 14 का डी, ठीक है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह की चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा कीवर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आपको आंसर आ भी नहीं रहा है फिर भी आप गेस वर्क लगा सकते हैं किस तरह का आदिवासी जो आबादी है आपको इन 3 राज्यों में 9 देख के झारखंड में मिलेगी, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन AMU का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करना है? तो ऑप्शन हमारे पास 2025, 28, 30 या 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। इसने एक समझौता साइन किया किसके द्वारा? भारत और USAID के बीच में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क कहाँ स्थापित करने की योजना बना रही है? सिंपल तो इसमें ध्यान रखना है कि भारत पार्क कहाँ बन रहा है, तो सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात, UK या ऑस्ट्रेलिया। तो जरा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का बी, UAE, ठीक है, UAE संयुक्त राज्य अमीरात में जो है ये भारत पार्क की स्थापना की जा रही है। भारत पार्क है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब यही क्वेश्चन में समझा दिया है कि भारत सरकार जो वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र है भारत पार्क, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि चर्चा मेरा भारत पार्क, उसका 4 मीनिंग दे देगा, तो आपको उचित ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा कि भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो 16 का बी, संयुक्त राज्य अमीरात में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से देखते चलते हैं आगे, और भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हमें करने हैं, तो देखिएगा। 17 नंबर है, एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, विकासशील, अनुज सिंह, है ना, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकासशील, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किनको? ध्यान देंगे, विकासशील को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिएगा कि हिट एंड रन मामला, हिट एंड रन मामलों में नए यातायात कानून के तहत भागने वाले और घातक जो दुर्घटना की रिपोर्ट में विफल वाले ड्राइवरों के लिए अधिकतम जेल की अवधि क्या होगी? तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 या 3 वर्ष। तो इसमें जो अधिकतम अवधि होगी साथियों, जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 10 वर्ष। जो हिट एंड रन मामले में अगर वो भाग रहे हैं दुर्घटना वाले में, तो उन ड्राइवरों का अधिकतम जेल की सीमा अवधि क्या है? 10 वर्ष नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, कि किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति समर्पण के प्रतीक हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसका जो राइट आंसर है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को क्या किया? अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ठीक है। और ये कदम इसने उठाया है जो है देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने के लिए, ठीक, इस तरीके से इस क्षेत्र में कदम उठाया। तो हिम तेंदुआ जो है किसका राष्ट्रीय प्रतीक बना है? तो किर्गिस्तान का, ठीक है, 19 का डी, किर्गिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन है लद्दाख, दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। हाल फिलहाल में देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जब यूनियन टेरिटरी की बात है और इस तरीके के जम्मू एंड कश्मीर की किसी चीज़ में पहला स्थान मिले, तो ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है? जनरल BK सिंह द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? ऑप्शन है मनोरमा मिश्रा, RK नारायण, रस्किन बॉन्ड या विक्रम सेठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मनोरमा मिश्रा, ठीक है, मनोरमा मिश्रा है ये संस्कृति के आयाम के ये लेख है मनोरमा मिश्रा। तो इसमें एक पॉइंट जो हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि जनरल BK सिंह द्वारा क्या हुआ ये पुस्तक को जारी किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन AMU को मंजूरी दी है? ठीक है, तो भारतीय केंद्रीय मंडल हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बात की जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना या नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
22 का राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे सी गुयाना। ठीक है, भारतीय केंद्रीय मंडल हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए गुयाना के साथ क्या किया, एक MOU साइन किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस देश ने सदियों पुराना प्रथा को समाप्त करने हेतु कुत्ते के मांस की जो खपत है और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इस तरीके का विधेयक कहाँ पारित हो सकता है? ऑप्शन देखिए, चीन, ताइवान, थाईलैंड या दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है, इस तरीके का विधेयक पारित करने वाला जो देश है साथियों, वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के साथ टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने GIM 2024 में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक है, लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन फ्यूल इंडिया अलायंस जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से देखते चलते हैं, अभी और आगे हमें कंप्लीट करना है। तेंजिंग लेकपेल के स्थान पर किसने आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक के महासचिव की उनका ग्रहण किया है? तो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर किनको नियुक्त किया गया है? ये पहले शायद भारतीय बने हैं। तो M शाहिदुल इस्लाम, इंद्रमणि पांडे, सुमिल नकंदला और कविता कृष्णमूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के महासचिव पद पर इन्होंने क्या किया है, पद को ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंटार्कटिका के 43वें वैज्ञानिक अभियान के लिए MV वासिली गोलोविन को किस देश ने किराए पर लिया था? तो ब्राज़ील, रूस, भारत या दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है, अंटार्कटिका 43वें अभियान के लिए किसने लिया है? भारत ने लिया है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 34 साल की उम्र में हाल ही में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले खुले तौर पर जो समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन है? इनका नाम हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये है गैब्रियल अटल। ठीक है, गैब्रियल अटल फ्रांस के ये बने थे, और वहाँ पे जब क्वेश्चन इसके पहले टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, तो वहाँ पे गैब्रियल अटल नाम दिया था और पूछा था कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने, वहाँ देश दिया था। तो वहाँ पर हमने आपको इसे बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से बदल के बनेगा, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दूसरे भाषा में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैब्रियल अटल हो जाएगा। ये समलैंगिक प्रधानमंत्री बने कहाँ के? सबसे कम उम्र के फ्रांस के। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सशस्त्र बलों के लिए DRDO द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्राम, रक्षक, निर्भय या शक्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है, ये उग्रम असॉल्ट राइफल है। ठीक है, सशस्त्र बलों को DRDO द्वारा लॉन्च किया गया, इस राइफल का नाम क्या है? उग्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ से जो है आप देखेंगे ये स्टार्ट हो जा रहा है GS के प्रश्न। ठीक है, किसके प्रश्न स्टार्ट हो गए? GS के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो अब हाँ ठीक है, तो इस टेस्ट नंबर 1 में अगर हम देखें साथियों, अगर हम बात करें कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना टेस्ट नंबर 1, तो टेस्ट नंबर 1 के लगभग हमने कितने, आप देखेंगे 28 से 29 प्रश्न जो करंट अफेयर के थे वो कर लिए। अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, पी स्पेशल की कंप्लीट एक विशेष क्लास आ गई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप जरूर बता दीजिएगा। वन एक स्पेशल थिंग जो आपको बता दें कि UPPCS प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया है, जहां से आप करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच भी है, तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए। ठीक है, जो टेस्ट नंबर 2 है, इस टेस्ट का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन UPPCS प्रीलिम्स, और साथ ही साथ RO के लिए आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 पारित किया गया है और किस विधायी अधिनियम को प्रस्तावित किया गया है, इसमें किस नियम को बदला गया है। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप अपना टिक करेंगे, फिर मैं आंसर बता के आगे बढ़ूंगा। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, ठीक है, संचार अधिनियम 1997, डाक सेवा सुधार अधिनियम 2012 का, और भारत पोस्टल फ्रेमवर्क 1890। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय डाक अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा
और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 23 में ये विधायी अधिनियम बना है। ये किसको प्रतिस्थापित किया है? तो इस नियम को भारतीय डाकघर अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। अगला प्रश्न है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शेरा की चंद्र अन्वेषण के प्रति अपनी अटूट और प्रतिबद्धता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसरो, नासा, है ना, ESA या CNSA। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अपने इसरो को ही मिला है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सा पुरस्कार के नाम से पूछ सकता है कि लीफ एरिक्सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे इसरो को सम्मानित किया गया, ठीक है। और किसके लिए? चंद्र पुरस्कार है एक तरीके से, उसके लिए क्या कहते हैं, ये चंद्र मिशन था, उसके लिए इसके पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाल ही में कौन सी एयरलाइन एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या इंडिगो। किसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 3 का, ठीक है, डी हो जाएगा, इंडिगो। हाल फिलहाल में देखेंगे कि भारत की पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो, जिसमें आप देखेंगे क्या 100 मिलियन यात्रियों को ये यात्रा करा चुकी है, ठीक है। तो इंडिगो राइट आंसर याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन में एयर इंडिया ना लगा दीजिएगा, इंडिगो है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2014 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 5वां, 8वां, 10वां या 7वां, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड चौथे का हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान, ठीक है। 7वां स्थान इसमें हासिल किया जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, किसने? यहाँ पर अब भारत ने। इसी तरीके से आप देखेंगे करंट अफेयर के जो अलग अलग टॉपिक वाइज अब शुरू कर दिया हमने, ठीक है, मैगजीन्स को लेके। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ गए हैं, उस वाले सेशन को भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। 5वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक फीस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 में अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, ठीक है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसने क्या किया है? लॉजिस्टिक फीस अक्रॉस में अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से भारतीय राज्य सौर पार्कों का अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा परियोजनाओं को विकास योजना के तहत उच्च क्षमता तैनात करने के लिए अग्रणी रूप में उभरे हैं? ऑप्शन 2 राज्य एक साथ है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सी है राजस्थान, आंध्र और उत्तर प्रदेश, केरल। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है सौर पार्कों में और अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना के विकास में सबसे आगे उभरे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि नासा का टेम्पो उपग्रह मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय कारक की निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास जलवायु परिवर्तन के लिए, महासागरीय धारा और तापमान के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, अंतरिक्ष मलबा और आकाशीय पिंड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण के लिए नासा का ये जो है टेम्पो उपग्रह किसके लिए बनाया गया है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि का योगदान दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे 3 राशि दिएगा, हमको आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं। 8वें का सी लगभग 20,000, ठीक है ना। 225 करोड़ रुपए की यहाँ पे कितनी राशि दी गई शिक्षा अभियान के लिए? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, इतना राशि याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बजट से यूपी स्पेशल से बजट से एक स्पेशल सेशन आ गया है, ठीक है, जो आपके आर और यूपी फीसेस को कवर करेगा, तो सेशन को जाके आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सुधार सूचकांक के अनुसार इस भारतीय राज्य ने कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ये राज्य है? तो इसका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 9 का भी आंसर हो जाएगा। इसने नीति आयोग के द्वारा जारी जो राज्य में कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान हासिल किया है, आंध्र प्रदेश ने। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ठीक है, तो ये जो आमंत्रित किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति थे यहाँ पे, जो उस टाइम का करंट का न्यूज़ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाए क्या, फ्रांस के ये आए हुए थे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रों शायद नाम है उनका, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसे बाजरा की रानी के नाम से जाना जाता है? उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है कुंद्रा, बाटिया, मांडिया, जसरा, रायमती गुड़िया या जुगाना। इनका जो नाम है साथियों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है ना, इनका नाम है रायमती गुड़िया, ठीक है।
इनको जो है G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और इनको बाजरा की रानी कहा जाता है। लगभग 100 से ज़्यादा इन्होंने और उसके क्या कहते हैं टाइप्स को इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है बाजरे को, और उसको अभी तक बनाए रखा है। ठीक है, तो रायमती गुड़िया नाम याद रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन में इनको आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल भुगतान क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के किस देश के साथ भविष्य के लिए संयुक्त विजन को अपनाया है? तो ओमान, UAE है ना, सऊदी अरब या कतर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओमान के साथ। किसके साथ? ओमान के साथ ये विजन साझेदारी किया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन हमारे पास चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या भारत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। ठीक है, चीन ने हाल फिलहाल में ये प्रतिबंध लगाया है। किस पर ये प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, देखिएगा इसके धातुओं पर संबंधित पर निर्यात पर, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया तो चीन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय परस्पर परीक्षाओं के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता के लिए साथी पोर्टल शुरू करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो IIT चारों है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर या मद्रास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी IIT कानपुर। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का भी आपका प्रश्न बनेगा, उसमें भी आपको पूछा जाएगा यूपी स्पेशल करंट अफेयर में, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, R24 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का उद्देश्य किस बीमारी को रोकना है? जैसा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास इन्फ्लुएंजा, यक्ष्मा, मलेरिया, कोविड-19। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया राइट आंसर हो जाएगा इसके रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हाल में समझौता हुआ भारत और किस देश के बीच में एडवेंचर और विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक अधिग्रहण करेगा? तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या बोलीविया। ये सब एक तरह के देश है। ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट के यहाँ पे देश आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, अर्जेंटीना के साथ हाल फिलहाल में अर्जेंटीना प्लस भारत ने ये समझौता किया है। ठीक है, किसके लिए? लिथियम ब्लॉक अधिग्रहण के लिए। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया है? तो देखेंगे आप अमर्त्य सेन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी रघुराम राजन। ठीक है, इन्होंने जो है हाल फिलहाल में इस पुस्तक का ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग, ठीक है, इंडियाज, ठीक है, इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है रघुराम राजन। और इनके किनके साथ से हुआ है? तो रोहित लांबा के साथ हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र देश का पहला AI जो है आप देखेंगे किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, देश का पहला AI शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये बात की जा रही है स्थापित करने की। अगला प्रश्न है कि 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, वाराणसी, ग्वालियर या लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में ये रिकॉर्ड बनाया गया। ध्यान दीजिएगा 1500 तबला वादकों के साथ गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। तो ये ध्यान रखिए ग्वालियर। सिंपल तो आपको वहाँ पर अगर स्टेट देगा तो मध्य प्रदेश भी याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश भी ऑप्शन दे सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई ट्रेन का नाम क्या है जो ऐतिहासिक मार्गों पर जोर देती है और मोबाइल चार्जर और शून्य डिस्चार्ज मॉड्यूल शौचालय जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है अमृत भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, भारत की और एक्सप्रेस भारत।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत भारत। ठीक है, अमृत भारत जो है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या की गई, डिजाइन की गई ट्रेन है अमृत भारत। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है। तो ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि अंजलि भागवत, अभिनव बिंद्रा, गीता शेट्टी, वीटा दानी। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीटा दानी। ठीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त पहली भारतीय के रूप में इनका नियुक्ति हुई है। तो ये हैं वीटा दानी। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 22। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए नए बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम क्या है। तो इस जो बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम है क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, पेंटोया टैगोरी। ठीक है, टैगोर के नाम पे याद रखिएगा, इसके नाम पे इनका नाम रखा गया है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बाकी ऑप्शन को ध्यान में दिए, सिर्फ जो नाम है उसको याद रखिए, इसलिए कि ये चीज़ भूलने वाला था तो सिर्फ वही नाम को ध्यान में रखिए। पेंटोया टैगोरी के नाम पे टैगोर के नाम पे याद रखिएगा, ये वहाँ पे खोजा गया है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 23। देश का देश में युवा नए प्रौद्योगिकी प्रतिभा को पोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्या पहल शुरू की है। तो हेल्थ टेक कनेक्ट, इनोवेटिव केयर, ठीक है, बायोटेक बॉडी या मेडिटेक मित्रा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, मेडिटेक मित्रा ये शुरू किया गया है देश में युवा नवप्रौद्योगिकी प्रतिभा को खोज करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है 24 में किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो ये जो हवाई अड्डा है आपका कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन सीधे सीधे नाम याद रखिए, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 25 नंबर उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के भीतर लगभग 17,000 केंद्र क्रेच स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो उस योजना का मैं नाम बताना, ऑप्शन है समर्थ, शक्ति सदन, पालना या आंगनबाड़ी प्लस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का सी। ठीक है, पालना इसका राइट आंसर है। और ध्यान दीजिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शुरू किया गया मिशन पालना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसी ध्यान जरूर रखिएगा, सीधे पूछेगा पालना जो किस मंत्रालय का अधीन काम कर रहा है, शुरू किया गया, तो केंद्रीय महिला विकास बाल मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यूनाइटेड राज्य अमेरिका और रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रूस। ठीक है, भारत ने इस परमाणु संयंत्र के लिए किस देश से हस्ताक्षर किया है, तो रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इस क्वेश्चन में है कि भारत GPT प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो की शैक्षणिक संस्था के साथ सहयोग कर रहा है। तो IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे या मद्रास। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे के साथ रिलायंस मिल के क्या कर रहा है, भारत GPT प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है हमारे पास अंगोला, इक्वाडोर, है ना, अल्जीरिया, नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंगोला। ठीक, अंगोला जो है ओपेक संगठन से हाल फिलहाल में बाहर होने की घोषणा किया है, तो ये चर्चा का विषय बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंगोला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सोनिया नारंग, संगीत कालिया, अर्पणा सिंह, ठीक है, या फिर नीना सिंह को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है नीना सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी पोस्ट पर कोई पहली महिला नियुक्त हो तो पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 30 कि बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र क्या होगा। ठीक है, बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र क्या, गुजरात में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, असम का बाजरा, या फिर दिल्ली या फिर हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बाजरा अनुसंधान के नाम का हैदराबाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे,
अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके जीएस के क्वेश्चन प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने आपसे बताया, ठीक है, कि यहाँ तक आप देखेंगे हमने कंप्लीट कर लिया है टेस्ट नंबर 2 जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ये टेस्ट नंबर 2, ठीक। तो टेस्ट 1 हो गया कंप्लीट और टेस्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पे क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर है। यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।